माननीय योगी जी मोदी जी को लोग पसंद करते हैं। उसका नतीजा आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी वाराणसी में इतिहास रचने जा रहा है, 70 सीट जीतने जा रहा है। मिला दिए, मिट्टी में मिला दिए। विरोधी जो है वो अंधे होते हैं। इतना विकास होने के बाद भी उन लोगों को अगर विकास दिखाई नहीं देता है तो इससे बड़ा अंधा हमको तो लगता नहीं कि शायद ही होगा। हम लोग काम करेंगे और 100% मन लगा के काम करेंगे। कर्नाटक में भले ही बीजेपी को मायूसी हाथ लगी हो, लेकिन यूपी में बीजेपी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी ने एक तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया है। चाहे मेयर पद हो या फिर पार्षद पद, सभी जो पद हैं लगभग बीजेपी के झोली में आए हैं। और हमारे साथ देखिए बीजेपी के वो पार्षद भी हैं जो इस वक्त जीतकर अपने जो प्रमाण पत्र है उसको लेने के लिए यहाँ पहुंचे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर अन्य जो मुद्दे हैं उसको लेकर जिस गंभीरता के साथ काम किया, उसका असर अब इस निकाय चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। और खास तौर पे इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पे माना जा रहा था, लेकिन अब इस सेमीफाइनल को बीजेपी ने पूरी तरीके से जीत लिया। हमारे साथ कुछ जो पार्षद जीत कर आए हैं, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। राजेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 35, राजा बाजार। कितनी बड़ी चुनौती थी आप लोगों के सामने और किस तरीके से आप लोगों ने जीत हासिल की? हम लोगों को कोई चुनौती नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय योगी जी की सरकार जो चल रही, डबल इंजन की सरकार चल रही है, उससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। बस ये हम लोग का मिशन था कि हम लोग ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए देश में। की सरकार बनाए। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर योगी जी ने बहुत काम किया, एक संदेश देने की कोशिश की। जब आप लोग चुनाव में जनता के बीच में गए तो उसका कितना आपको फायदा मिला? पूरा फायदा मिला। 70 सीट जीतने का एक वही परिणाम है। माननीय योगी जी जो कानून व्यवस्था में आज रात को 12 बजे अगर माँ बहनें रोड पे निकल रही हैं तो अपने आप में काबिले तारीफ है। माननीय योगी जी मोदी जी को लोग पसंद करते हैं। उसका नतीजा आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी वाराणसी में इतिहास रचने जा रहा है, 70 सीट जीतने जा रहा है। 70 सीट लगभग उम्मीद किया था कि 100 में से 70 सीट भी पार्षद जीत पाएंगे आप लोग? 50 जीत चुके हैं हम लोग। उम्मीद किया था आप लोगों ने? उम्मीद तो हम लोग 80 का टारगेट बना चल रहे थे कि 80 जीतना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को लक्ष्य दिया था कि 80 जीत के लाना है, ताकि सदन में कोई दिक्कत न हो, कोई प्रस्ताव पास होने में कोई प्रॉब्लम न हो। 80 सीट का लक्ष्य दिया था हम लोगों को। लेकिन उसका फार्मूला क्या था? किस तरीके से 80 सीट जीती थे भाई? हम लोगों ने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है, योगी जी ने काम किया है, उनके नीचे हम लोग हैं। हम लोग कई टर्म पार्षद रहे हैं। हम लोगों ने विकास कार्य किया है। उस विकास के नाम पे हम लोगों को वोट मिला है। काशी को एक तरीके से विकास का मॉडल भी कहा जा रहा है, शोकेस कहा जाता है कि जो शोकेस है काशी का है। आपको लगता है कि उसका फायदा काशी की जनता ने रिटर्न गिफ्ट दिया है? एकदम दिया है, आपके सामने है। नहीं, आज तक अब जो है कि बीजेपी 35, 36, 38 थी, इस बार जो 70 का टारगेट है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी का देना है कि एक इतना आसानी से जीते। हम लोग जो सोच रहे थे कि बहुत लड़ाई होगा, मार सपा हुआ बनाए हुए थे जो है, लेकिन कहीं पता नहीं लगा उन लोग को। एक तरफ से जो है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री योगी जी ने सदन से माफियाओं को एक संदेश दिया था, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मिला दिए, मिट्टी में मिला दिए। उसका असर भी चुनाव में आपको चुनाव में दिखा, वाराणसी शहर में दिखा चुनाव में। क्योंकि वाराणसी पूर्वांचल का ही इलाका है और यहाँ पर माफियाओं का एक समय बहुत दबदबा हुआ करता था। आपको क्या लगता है कि जो माफिया मुक्ति का नारा दिया था, उसका असर इस चुनाव में देखने को मिला? देखने को मिला। जनता खुशहाल है, इसलिए हम लोग अधिक से अधिक सीट जीत कर आए हैं। अधिक से अधिक सीट की जीत के आए हैं। कानून व्यवस्था के अलावा और कौन से मुद्दे थे जो लोगों को अट्रैक्ट किए और जिसकी वजह से आप मुद्दे तो बहुत थे जो हमारे योगी जी मोदी जी द्वारा काम किया गया है, बहुत विकास किया गया है। हमारा घाट ये राजघाट वार्ड है, उसमें नमो घाट है। बहुत से मंदिरों का विकास हुआ, क्षेत्र में अधिक से अधिक काम हुआ, जिसकी वजह से उसका बेनिफिट हम लोगों को मिला है। कुछ जो विरोधी हैं वो काशी की विकास को लेकर घेरते हैं बीजेपी को कि बेवजह का पैसा खर्च किया जा रहा है, जहां खर्च करना चाहिए वहां नहीं किया जाता है। तमाम तरह की बातें करके वो घेरने की कोशिश करते हैं। विरोधी जो है वो अंधे होते हैं। इतना विकास होने के बाद भी उन लोगों को अगर विकास दिखाई नहीं देता है तो इससे बड़ा अंधा हमको तो लगता नहीं कि शायद ही होगा। उसका 10 पुश्त अंधा है कि इतना विकास बनारस में हुआ है। आज जो है होटल व्यवसाय कहिए, चाहे नाव संचालन कहिए, चाहे ऑटो रिक्शा कहिए और चाहे रेस्टोरेंट कहिए, एक जगह मतलब पैर रखने की जगह नहीं है। ये देन तो विकास का ही ना है। सारे लोग, दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं कि जो हमारे बनारस में जो विकास हुआ है उसको देखने के लिए। विरोधी को तो हमेशा यही रहेगा
सारे चीज जो है बेकार हो रहा है। डबल इंजन की सरकार की बात कही जाती थी, अब तो ट्रिपल इंजन भी आप लोग एक तरीके से बहुमत में आ गए। जो जो यहाँ पे नगर निगम की जो संसद सदन होगी, जी जी, तो हम लोग ट्रिपल इंजन की सरकार बना रहे हैं और हम लोग मेहनत तो बहुत किए हैं, लेकिन बीजेपी के कामों पर ही हम लोग जीत के आ रहे हैं जी। लेकिन अब आप लोग के सामने चुनौतियां भी होंगी, दबाव भी होगा, क्योंकि 70 पार्षद जीतकर बीजेपी बनारस की जनता ने आप लोग को भेजा है यहाँ पर। तो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दबाव और अब उसके बाद बनारस की जनता का भी दबाव होगा। एकदम दबाव रहेगा, हम लोग काम करेंगे और 100% मन लगा के काम करेंगे। 100%। तो ये बीजेपी के वो लोग हैं, बीजेपी के पार्षद हैं जो जीत कर आए हैं और इनका भी ये कहना है कि अब पहले के मुकाबले उनके ऊपर जो दबाव होगा वो काफी अहम होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की जनता ने झोली भरकर जो उन्हें वोट दिया है, वो कहीं ना कहीं एक तरफ जो प्रधानमंत्री का विकास कार्य हुआ है उस पर मुहर लगाने का काम किया है। और उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी कुछ इसी तरह का जो नजारा होगा, कुछ इसी तरह का जो परिणाम होगा वो सामने आएगा। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ भारत।